तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं। ये हम जाए थे दीदी के यहाँ पे, जहाँ उनको घर मिला था, देखने के लिए कुछ काम चालू था वहाँ पे। फिर अजय आ गया था घर पे। देखिए वो क्या बोल रहा था। बुलाया गया है कौन बुलाया? मॉल में। क्या करने के लिए? गिफ्ट के लिए, नहीं तो देवर पे ऐसा गिफ्ट नहीं मिल रहा है। भाभी चाहिए, भाभी चाहिए। तो देख रहे हो गाइस, मेरे को नकली भाभी बना के ले जा रहा है ये। क्या करेंगे, लेके जाना तो पड़ेगा। मजबूरी का नाम मजबूरी है। महात्मा गांधी। फायदा चाहिए बस। फायदा। यहाँ हेलो। मेरे भाई का कॉल आ चुका था, फिर मैं उसके फ़ोन उठाई। वो बोला था मैं नीचे आ गया हूँ, आ जाओ। उससे बात करके हम लोग नीचे लगे थे। यहाँ अजय हमको बता रहा था कि वहाँ पे जाने के बाद ये बोलना है, वो बोलना है। यहाँ मेरी सासू माँ टीवी देख रही थी और ये नीचे आ गए हम लोग। यहाँ पे मेरा भाई आके खड़ा था, बोलता है तुम लोग को नीचे आके रहना चाहिए, तो मुझे कॉल करना पड़ रहा है। मैं बोली शांत रहे और पोज़ दे, तो फिर वो भी ऐसा पोज़ दे रहा था क्योंकि कैमरा चालू था, वरना बहुत गुस्सा किया रहता। फिर हम यहाँ से निकल गए थे। पहले हमने पेट्रोल डाल लिया क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था, वहाँ जाने में टाइम लग जाता करके। फिर हम निकल गए पेट्रोल डालने के बाद में सूर्या मॉल की तरफ, जहाँ पे उसको बुलाया गया था। अजय को समथिंग कुछ गिफ्ट देना था, जहाँ बताया गया था कि भैया और भाभी को लेके आना, वो उनको ही मिलेगा। तो ये हमको लेके गया था भैया और भाभी बना के। यहाँ डांस कर रहा था, हम यहाँ पार्किंग में आ गए थे। फिर हमने वहाँ पे हॉल में पहुँच के लिफ्ट लिए। लिफ्ट लेने के बाद में हम ऊपर गए। यहाँ पे इन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि अभी भी चालू रखे क्या। फिर मैं यहाँ लिफ्ट से ऊपर आ चुकी थी। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं हम मॉल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आज इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। वैसे तो आज सैटरडे का दिन था, पर पता नहीं यहाँ कुछ था समथिंग, तो आज यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ कॉन्सर्ट टाइप का चल रहा था नीचे में। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, इन दोनों बात कर रहे थे कि इतनी भीड़ क्यों है। फिर उनने हमको बुलाया कि आप 5th फ्लोर पे आ जाइए, तो हम ऊपर चले गए थे। यहाँ पे वो कुछ अपना ये कर रहे थे, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे, नाम वगैरह लिख रहे थे। फिर अंदर में एक रूम था, उन्होंने हमको वहाँ बैठाया और वहाँ पे उन लोग कुछ पैकेज वैकेज की बात कर रहे थे कि आप हॉलीडेज़ पे जाना चाहेंगे कि नहीं। ये उनके मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर। वहाँ बात करने के बाद में 1 घंटा हमारा टाइम पास होने के बाद में हमको ये मूवी की टिकट मिली है एक, और ये गिफ्ट मिला है हमको। गिफ्ट हैम्पर लेने गया था लकी ड्रॉ का। यहाँ मेरा भाई पूछा था कि क्या मिला अंदर, तो उसको दिखा रही थी। बोलता क्या है ये, इसको डिनर सेट बोलते हैं। इसमें 2 कप था गाइस और एक ये था। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद दिमाग खराब हो गया था वहाँ बैठे-बैठे। तो थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए मैंने कहा चलो मैं सॉफ्टी खिलाती हूँ। तो यहाँ हम लोग हल्दीराम चले गए थे, मॉल के अंदर ही हल्दीराम है। वहाँ पे सॉफ्टी का ऑर्डर दिए थे। मैं उनको पूछ रही थी कितना लूँ करके, तो इन लोग ने कहा कि 4 ले ले। फिर मैं बिल लेके ये अपनी सॉफ्टी ले लेती हूँ और इनमें से एक-एक को दे रही थी कि ये ले लो करके। इन लोग लिए। यहाँ निकलते समय ना भैया झुक गए थे, तो मेरा धक्का लग गया था, जिस कारण से मैं बाहर गई। तो मुझे बहुत तेज़ हँसी आ गई थी क्योंकि वो भैया गिरते-गिरते बचे थे। पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में मुझे बहुत तेज़ हँसी आती है। आपको भी आती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे हम सॉफ्टी खाते-खाते ही लिफ्ट में नीचे चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। समथिंग 9:30 बज चुके थे रात के। वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट हो गया था कि यहाँ मेरे भाई का मूड ख़राब हो चुका था पूरा। पर सॉफ्टी खाने के बाद ये थोड़ा-सा हँसा और बात किया। फिर हम लिफ्ट से नीचे आ गए थे पार्किंग में। अब यहाँ पे मेरा भाई बोला था कि कम से कम यहाँ मूड ख़राब हो गया, चलो कुछ खा लेते हैं, बाहर भूख लग रही है। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड और अजय चले गए थे मेरे पापा को छोड़ने के लिए पहले, और हम दोनों चले गए थे होटल, ताकि हम तब तक अपना ऑर्डर दे सकें। उन दोनों बाद में डायरेक्ट यहीं आने वाले थे। फिर यहाँ पे मैं अपने भाई को बोली थी तब तक तू मेन्यू देख ले क्या ऑर्डर करना है। तो इसने दाल तड़का राइस मँगाया था और मैंने अपने लिए पनीर बिरयानी मँगाई थी। फिर यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी निकाल रही थी। मैं अपना पनीर बिरयानी खा रही थी। बहुत टेस्टी था यहाँ का खाना, बहुत अच्छा लग रहा था। और इन लोग भी अपना खाना खा रहे थे। मैंने कहा तुम लोग भी दिखा दो खा रहे हो ना, तो लगेगा कि मैं अकेले खा रही हूँ करके। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे घर जाने के लिए। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।